बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं पायाहोल का वेब इंटरफेस और डैशबोर्ड, क्यूरीज और लॉग्स। आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अपने पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपरली इंस्टॉलेशन की अपने पायाहोल डीएनएस की। यहाँ पे आपको कोई क्यूरी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमारे पास किसी क्लाइंट की ट्रैफिक भी इस तरफ रीडायरेक्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि किसी भी क्लाइंट की क्यूरी को इस तरफ रीडायरेक्ट करना होगा। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास जो डैशबोर्ड है, ये जितनी भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो तब यहाँ पे जनरेट करेगा जब हम यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूँ। अगर हम यहाँ पे आपके पास नेटवर्क है और नेटवर्क्स में आपके पास मुख्तलिफ नोड्स हैं और नेटवर्क में हमने यहाँ मेंशन किया कि आपकी क्यूरी, लेट्स से हमारे पास डीएनएस के ये पायहोल डीएनएस है और हम चाह रहे हैं कि इन सब की क्यूरी सबसे पहले पायहोल पर लैंड हो और उसके बाद पायहोल डिसाइड करे अपने एसीएल को देखते हुए, पॉलिसीज को देखते हुए, डोमेन लिस्ट को, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट सारे चेक लगा उसको वेरीफाई करने के बाद जो चीज अब फॉरवर्ड करनी है, हमें अपस्ट्रीम से पूछनी है। जो चीज अलाउ होगी वो जाके अपस्ट्रीम से जाके, जैसे हमने इंस्टॉलेशन में गूगल को रखा है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर google.com का डीएनएस, जो कि गूगल का डीएनएस हमारे पास चल रहा है 8.8.8 का और 8.8.4.4, ये दो डीएनएस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हमारी इंस्टॉलेशन के दौरान हमने ये मेंशन किया था। अपस्ट्रीम में आप गूगल के सर्वर्स को यूज कर लीजिएगा डीएनएस को, लेकिन इसे एक्सेस करने से पहले हमारे क्लाइंट सबसे पहले हमारे पास आएंगे। उसके बाद हम उनके स्टेटस, इनके लॉग भी इकट्ठे किए जाएंगे, इनकी क्यूरीज को भी देखा जाएगा, एसीएल भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस सब काम करने के बाद वो आपकी क्यूरी गूगल पे जाएगी। ऑलरेडी अगर यहाँ हमने कैशे डिप्लॉय किया हुआ है तो जो डीएनएस की क्यूरीज रिजॉल्व हो चुकी उसे हम अपनी बैंडविड्थ पे क्यों भेजें, उसकी हम क्यों इतनी इंटरनेट से दोबारा पूछेंगे। अभी दोबारा मुझे फेसबुक का बताएं, दोबारा यूट्यूब का बताएं, ट्विटर का दोबारा से बताएं। तो कैसे हाँ आपका पाई डी होल डीएनएस ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके किसी क्लाइंट को डीएनएस को हमने राउट करना है पाई होल की तरफ। तो क्योंकि मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और लैपटॉप में मैं अभी इस आईपी को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसी पाई होल के डीएनएस के जो हमारे पास कंसोल है इसे हमने एक्सेस भी किया हुआ है। तो हम अपने ही लैपटॉप से डेफिनेटली पिंग तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं। इसका डैशबोर्ड, पाईहोल डीएनएस का डैशबोर्ड हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हम इसको डीएनएस भी बदल सकते हैं। तो मैंने ये किया कि हम ऐसा करते हैं, अपने लैपटॉप के डीएनएस को चेंज कर लेते हैं। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके अपने ही डीएनएस में आके, क्योंकि हमारे पास इसमें गूगल का डीएनएस चल रहा है, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं अपने जो वर्चुअली डिप्लॉयड हमारे पास पाईहोल डीएनएस है, मैं उससे यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ 64.138 और बाकी कोई डीएनएस नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके बाद जो भी डीएनएस आएगा वो मेरे पास इस डीएनएस से पाईहोल से होके हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ से होके आएंगी। हमने डीएनएस चेंज कर लिया। एडाप्टर को आप एक दफा डिसेबल कर लीजिए और उसके बाद इनेबल कर लीजिए और वापस हम आके हमारे पास ये इनेबल हो जाता है। तो हम सबसे पहले इनेबल हो गया, दोबारा हम यहाँ पे आके पिंग करते हैं गूगल को कि डीएनएस के साथ कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पहले चेक कर लेते हैं, नहीं जी google.com एग्जैक्टली पिंग हो रहा है। इसी तरह हम पिंग कर लेते हैं फेसबुक को। जी बिल्कुल ये नेम रेजोल्यूशन हो रही है और मैं से पूछ रहा हूँ कि फेसबुक को आपने कहाँ से रिजॉल्व किया है, एनएस लुकअप करके। एनएस लुकअप करके पूछ रहा हूँ कि आपने इसे रिजॉल्व कहाँ से कराया है, तो वो आपको डीएनएस बता रहा है कि हमने यहाँ से इसे रिजॉल्व कराया है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल्स आ रही है वो अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन मैं अपने डैशबोर्ड को देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई क्यूरी आ रही है तो अब देखें यहाँ पे आपके पास क्यूरीज आनी शुरू हो गई हैं। देखें टोटल क्यूरीज अब हमारे पास अपस्ट्रीम भी आ रहे हैं, हमारे पास ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो गई है और अभी तक कुछ ब्लॉक नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि आपके पास 2 क्लाइंट इस वक्त एक्टिव हैं, जो ऑलरेडी हम लोकल होस्ट इसी की आईपी को लोकल जो मेरे पास लैपटॉप है उसकी आईपी 64.1 का अडाप्टर यूज हो रहा है। यहाँ से मेरे पास एक्चुअली ट्रैफिक आ रही है। तो ये हमारे पास मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको दिखाई देगी टोटल क्यूरीज, आपके नेटवर्क में कितने क्लाइंट्स हैं और कितनी क्यूरीज अब तक आ चुकी हैं, पूरे नेटवर्क यहाँ डिस्प्ले होगी।
कौन कौन सी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, कितनी साइट क्यूरीज को ब्लॉक किया गया है और कितने परसेंटेज ब्लॉक हुई है, और टोटल डोमेन इस वक्त आपके पास जो लिस्ट है वो कितनी यहाँ पर है। इसे हम लेटर ऑफ इलेक्शन में चेंज भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें रीडायरेक्ट कर रहा है इसी जो हमारे पास जो एक ही हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर ये सारी डोमेन ब्लॉक की गई हैं। आप देख सकते हैं ना जाने कितनी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि सब की सब ब्लैक लिस्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि नियरली इम्पॉसिबल है कि आप इसे मैनुअली एक एक वेबसाइट में आप मेंशन करें। ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि किसी कमांड से आपने अगर मैनुअली, तो इम्पॉसिबल है। सबको देखिए ब्लैक होल किया जा रहा है। ये 0 0 का मतलब होता है कि इसे हम ब्लैक होल मतलब इसे हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर जो भी इस वेबसाइट पे जाएगा उसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये लिस्ट आप खुद मैनुअली बनाना नियरली इम्पॉसिबल होते हैं। तो आपके पास इस लिस्ट में तकरीबन जो एंट्रीज है वो तकरीबन 83,107 तकरीबन इसी में ये सारे जो आपके पास डीएनएस हैं, जितने भी आपके पास डोमेन नेम है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, हमारे पास ऑलरेडी टेस्टेड हैं। इसे टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती कि आप ये ऑलरेडी जितने भी डोमेन नेम दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास मालवेयर्स हो सकते हैं, एडवेयर्स हो सकते हैं आपके पास, और ये हमारे पास पार्क वेबसाइट्स हो सकती हैं, और सारी मालिशियस वेबसाइट्स के यूआरएल यहाँ मेंशन है। तो मैं यहाँ पे अगेन कुछ ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ yahoo.com पे कुछ ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ से, और इसी के साथ मैं MSN की तरफ जाना चाह रहा हूँ। कुछ ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं हम अपने साइट पे, देखते हैं जहाँ तक पॉसिबल हमारे बाय होल इन इसी लिस्ट में से अगर कोई एडवेयर्स को ब्लॉक किया जा रहा है तो वो भी इसको यहाँ मेंशन हो जाएगा, कुछ साइट यहाँ पे ब्लॉक हो रही है या नहीं, हम यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकेंगे। इसी तरह मैं जा रहा हूँ BBC न्यूज़ की तरफ, कुछ ट्रैफिक हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं और पाई हॉल के डैशबोर्ड पे आके इसी दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक जनरेट हो रही है और अभी तक हमारे पास कोई इस तरह ब्लॉक लिस्ट में कुछ नहीं आया। इसमें आप पॉइंटर रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे पास परमिटेड डोमेन्स है, हमारे पास जो भी आपने परमिटेड डोमेन्स हैं उसकी लिस्ट आनी शुरू हो गई है, कितने हिट्स आ रहे हैं उस पर, और आपके पास कितने क्लाइंट हैं इस वक्त। क्लाइंट हम देख सकते हैं, लेटर ऑन हम क्लाइंट भी बढ़ा देंगे इसमें। तो आपके कंप्लीट नेटवर्क के जितने भी सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। आप स्ट्रीम में देखें ब्लॉक लिस्ट और कैशे में और डीएनएस गूगल में 53 की ट्रैफिक कितनी जा रही है, ये सारी अपस्ट्रीम सर्वर पे कितनी ट्रैफिक जा रही है देखें। अपस्ट्रीम पे आपके पास सिर्फ लिमिटेड यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही है, और बहुत ज्यादा परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है कैशे की, कि यार कैशे ही हमने बिल्डअप कर लिया है, उसमें से ज्यादातर क्यूरीज को रिजॉल्व किया जा रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह हम लाइव क्यूरीज देख सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी क्यूरीज को डिप्लॉय रन किया गया है यहाँ पर, वो सारे हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह हम लेट सपोज यूट्यूब को एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, और इसी के साथ हम कुछ क्यूरीज भी जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब की क्यूरीज भी आ रही हैं, और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप जिसे चाहें ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसी वक्त आप कह रहे हैं कि यार ये हमारे पास डोमेन हमें नहीं चाहिए, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ से सारी क्यूरीज हमारे पास आने शुरू हो गई हैं। कितने क्लाइंट की डिटेल अगर आपको ऐड करनी है, ग्रुप हमने ऐड नहीं किया, क्लाइंट भी ऐड नहीं किए, कोई स्पेसिफिक डोमेन को ब्लॉक करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट आपको मिली है, हम चाह रहे हैं कि कोई और लिस्ट इससे भी अच्छी ब्लॉक लिस्ट या हमारे पास ACL की लिस्ट मौजूद है, गेटहब से हमें कहीं मिली है, तो वो भी हम यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसी तरह अभी की जो ब्लॉकिंग है, जो पॉलिसी आपने लगाई है पाई होल में, उसको कुछ टाइम के लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं, 10 सेकंड के लिए या कस्टमाइज टाइम के लिए आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन सेटिंग है जिसमें हम सिस्टम से रिलेटेड DNS से, DHCP से, वेब इंटरफेस, प्राइवेसी और टेली रिपोर्ट्स वगैरह, और इसी तरह लोकल DNS रिकॉर्ड्स, टेली पोर्टल्स वगैरह, इन सब को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम वन बाय वन लेक्चर में देखेंगे। ये हमारे पास फर्दर टूल्स हैं। कुछ जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो यहाँ से डायग्नोस्टिक में आके आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, अनरीचेबिलिटी का प्रॉब्लम इशू आ रहा है यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ से लॉग्स दिखाई देंगे। ग्रेविटी कोई भी अपडेट आपने कर ली है
पाईहोल डीएनएस में हमने यहाँ पे हमने लिस्ट अपडेट कर ली है, डोमेन लिस्ट या क्लाइंट लिस्ट हमने, उसके फौरन बाद हमें इसे अपडेट करना होता है। सर्च लिस्ट आप देख सकते हैं, इंटरफेसेस देख सकते हैं, इस वक्त कितने इंटरफेसेस हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लगे हैं, और नेटवर्क की सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट टोटली डोनेशन पे चल रहा है, तो ये कॉन्स्टेंटली आपसे कहता है कि आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पाईहोल डीएनएस की सर्विसेज बेस्ट लग रही हैं तो आप इसे ज़रूर उसे हमें इसको डोनेट कीजिए। तो अगेन मैं यहाँ पे कुछ क्यूरीज डीएनएस की क्यूरी चला देता हूँ। हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज हम देख लेते हैं यहाँ पे सब। दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास ट्रैफिक जा रही है पाईहोल पे, हम इसे दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हमारे पास ट्रैफिक की यहाँ पे जनरेट होना शुरू की। अब ये सारा डाटा आपके डाटाबेस में पहले कलेक्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद से अपडेट करेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको इसके लिए वेट करना पड़े, तो उसके फौरन बाद आपकी क्यूरीज में, इसके स्टेटिस्टिक्स में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़े टाइम आपको उसके डेटाबेस को अपडेट होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, जो कि हम साथ साथ अपने लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में था कि हमने इसके इंट्रोडक्शन देख लिया कि डैशबोर्ड्स में क्लाइंट्स की ट्रैफिक को कैसे रीडायरेक्ट करना है हमने, और ये डैशबोर्ड पे आपकी क्यूरीज किस तरह दिखाई देंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।